हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मंत्रा बाय ए के साथ। आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं रूल्स रिलेटिंग टू प्रोनाउंस, जिसमें रूल नंबर 14 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेले सब्जेक्ट का कार्य नहीं करता है, उससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य आता है। इसमें हम देख रहे हैं कि अगर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह अकेले ही सब्जेक्ट का कार्य नहीं करता, बल्कि उसके पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, तब जाके वह करेक्ट यूज माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, यानी कि मैंने स्वयं यह कार्य किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माई सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और यहाँ पे इसके पहले प्रोनाउन आई यूज हुआ है, जो कि यह यूज आपका करेक्ट है। लेकिन अगर वहीं पे आप इस प्रकार से सेंटेंस को लिखते हैं, माई सेल्फ डिड दिस वर्क, तो यह सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट होने का रीजन, क्योंकि माई सेल्फ स्वयं जो है सब्जेक्ट का कार्य नहीं करता है, इससे पहले किसी नाउन या प्रोनाउन को आना अनिवार्य है। ठीक, नाउ वी विल डिस्कस रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 में हम देखेंगे जैसे अवेल, बीटेक, एब्सेंट, प्राइड, एंजॉय, ड्रिंक, रिजाइन, अप्लाई, अवेंज आदि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। ये जो वर्ड्स लिखे हैं, अवेल, बीटेक, एब्सेंट, प्राइड, एंजॉय, ड्रिंक, रिजाइन, अप्लाई, एवेंस, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। इस चीज को हमेशा हम याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें, आई prided myself on my strength, राइट। उसी तरीके से हम देखेंगे दूसरा एग्जांपल, he availed himself of this opportunity, right? Now third example, we enjoyed ourselves in the fair, राइट। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यह जो ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पे देखिए प्राइडेड है, यहाँ अवेल्ड है, यहाँ पे एंजॉयड है। आप देख रहे हैं कि इसके बाद जो है माई सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसका यूज यहाँ पे हुआ है। ठीक है, आई है प्राइडेड माई सेल्फ, ही अवेल्ड हिमसेल्फ, वी एंजॉय आवरसेल्व्स, राइट। तो इनके बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, ये हमेशा हम याद रखेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट रूल we'll discuss. Next rule is either, neither. इसके संबंध में स्टडी करेंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 16, आइदर तथा नाइदर,
आइदर तथा नाइदर। दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध में दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध में प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध में आइदर या नाइदर का प्रयोग होता है, लेकिन वहीं पे दो से अधिक व्यक्तियों के लिए दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए एनी तथा नन का प्रयोग होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि यदि दो वस्तु या दो व्यक्ति हो उस संबंध में हम जो है आइदर या नाइदर की यूज करेंगे, लेकिन यदि दो से अधिक व्यक्ति है तो दो से अधिक व्यक्ति के लिए हम एनी या नन का यूज करते हैं। हम सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे, जैसे आइदर ऑफ यू कैन टेक इट। Either of you can take it. Now second example, neither of the two pence is cheap. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 पेंस की बात हो रही है। 2 पेंस होने के नाते यहाँ पे नाइदर का यूज हुआ है, राइट। और यहाँ पे देखिए यू की बात हो रही है, यहाँ पे आइदर का यूज हो रहा है। वहीं पे अगर हम देखें अगला यूज, नन ऑफ द 5 बॉयज कैन डू दिस वर्क। अब यहाँ पे देखिए बात हो रही है 5 बॉयज की, मतलब जो व्यक्तियों की संख्या है वो 2 से अधिक है, और अगर 2 से अधिक व्यक्तियों की संख्या है तो हम इस चीज को यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो यूज हुआ है वो नन का यूज हुआ है। जब भी दो व्यक्तियों से अधिक की बात होगी या दो वस्तुओं से अधिक की बात होगी तो हमेशा हम यूज करेंगे इन या नन का यूज, राइट। नेक्स्ट रूल 70, indefinite pronoun वन का प्रयोग होने पर अंत तक प्रोनाउन के स्थान पर वन का ही प्रयोग होता है। वन का ही प्रयोग होता है, राइट। इस सेंटेंस में वन का प्रयोग हुआ हो तो जाहिर सी बात है कि जो भी उसका पॉसेसिव जो भी फॉर्म होगा वह वन का वंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वन शुड डू वंस ड्यूटी, राइट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब देखिए यहाँ पे वन का यूज हुआ है और इसीलिए यहाँ पे इसका जो पोसेसिव फॉर्म यूज हुआ है वो वंस यूज हुआ है। अगर इसकी जगह पे
आप हिज का यूज कर देंगे तो ये हिज का जो यूज है वो हो जाएगा इनकरेक्ट, राइट। तो हमेशा इसको हम ध्यान रखेंगे कि वन के साथ जो होगी वो वन की फैमिली जो वंश है उसी का ही हम यूज यहाँ पे करेंगे, राइट। आइए हम देखते हैं अगला रूल। अच्छा, स्पॉटिंग एरर में भी इस तरीके का दे सकता है कि यहाँ पे वंश की जगह पे हिस करके दे सकता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दें कि यदि वन जो है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो जायज सी बात है कि उसी से संबंधित प्रोनाउन यानी कि वंश का ही यूज यहाँ पे होगा। आगे हम देखते हैं कि रूल्स नंबर 18 को। रूल्स नंबर 18, देन तथा एज के पश्चात, देन तथा एज के पश्चात, देन तथा एज के पश्चात आने वाला प्रोनाउन, आने वाला प्रोनाउन स्थिति तथा अर्थ के अनुसार, स्थिति तथा अर्थ के अनुसार नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में, केस में से किसी में भी, किसी में भी हो सकता है, हो सकता है। ये रूल कर रहा है कि देन तथा एस के पश्चात आने वाला जो प्रोनाउन है वह स्थित तथा अर्थ के अनुसार नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में से किसी में भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अगर एग्जांपल के माध्यम से देखें, आई एम नॉट सो रिच, सो रिच एज ही, एज ही, ठीक है। क्लियर करने के लिए यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं, आई एम नॉट सो रिच एज ही, मतलब कि मैं उतना धनी नहीं हूं जितना हुआ है। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसके बाद जो आ रहा है यहाँ पे आपका प्रोनाउन वह नॉमिनेटिव केस में है, लेकिन वहीं पर हम दूसरे सेंटेंस को देख लें, ही लाइक्स यू बेटर देन, बेटर देन मी। अब यहाँ पे आप मी का यूज देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मी है वह ऑब्जेक्टिव केस में है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यदि जो है सेंटेंस में हम देन या एस के पश्चात जो प्रोनाउन का यूज करेंगे वह स्थिति और अर्थ के अनुसार जो है नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव भी किसी में भी हो सकता है। इस चीज को हम जो यहाँ पे देखेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जो है ले लेंगे जिससे कि यह आप इसको नोट कर सकें। और इसी के साथ जो रूल्स था प्रोनाउन से रिलेटेड वह आपका जो है यहीं पे समाप्त होता है और हम अगली वीडियो में नेक्स्ट रूल को डील करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।